परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इनमें हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ये 120 है, यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज्यादा? कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब आपको क्योंकि रीजन पता चल गया है तो आप कभी भी दिमाग लगा के पता लगा सकते हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम। इसको याद रखना, परसेंटेज एस कैरेक्टर का डिपेंडेंस बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल इन सब पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है सबको? यस मैम। यस। ठीक है, नेक्स्ट केस बताओ क्या हो सकता है हमारे पास। इसकी शेप बताओ क्या होती है पहले। व्हाट इज द शेप? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल या ट्रायगोनल बाइपिरामिडल? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन शेप यही बोलते हैं तो हम यही लिखेंगे, बाइपिरामिडल। अब बाइपिरामिडल क्यों बोला है देखो, अब फिर से आप नोटिस करने की कोशिश करना। यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बनाए, फिर ऐसे एक पिरामिड, फिर ऐसे दूसरा पिरामिड, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बताओ नेक्स्ट केस में क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? बताओ। एक तो हो गया हमारे पास मैम लोन पेयर आ जाएगा। एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। कोई एग्जांपल दो मुझे इसका। सोचो, अगर सोचोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, SF4। SF4 SF4 सब लोग अग्री करते हैं? यस मैम। यस मैम। स्ट्रक्चर बता देते हैं SF4 का। SF4 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ऐसा होगा, है ना। अब बताओ मुझे इसकी शेप क्या होगी? सीसो। मैम सीसो। सीसो होगी, सीसो। ठीक है। तो ये सीसो दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। सीसो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है बताओ? यस मैम। हाँ, सीसो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इसको अगर सीसो देखना है तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में बनाना होगा। यस बेटा। मैम शीशो का मीनिंग क्या होता बेटा सीसो एक स्विंग होता है, एक झूला होता है सीसो। है? झूला। ऐसे होता है बीच में जिसमें बच्चे झूलते हैं ना। एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है। यस मैम। ये होता है, इसको सीसो बोलते हैं। तो देखो ये सीसो की शेप हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। तो देखो लोन पेयर और फ्लोरीन, किसमें से किसको मतलब एस कैरेक्टर पसंद होता है, लोन पेयर को या फ्लोरीन को? लोन पेयर। मैम लोन पेयर। फ्लोरीन को एस कैरेक्टर पसंद। हाँ जी, स्माइल आप कुछ बोल रहे हो? नो मैम, मैं कह रही थी लोन। हाँ, लोन पेयर को, ठीक है। अब क्योंकि लोन पेयर को एस कैरेक्टर पसंद है इसलिए हम उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। हमेशा जब भी आपको लोन पेयर दिखाई दे तो इक्वेटोरियल पोजीशन से रखना शुरू करना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। अब देखो दिखाई दे रहा है सीसो? यस मैम। एग्जैक्टली ऐसा सीसो दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए सीसो। ओके, नेक्स्ट केस बताओ क्या होगा? मैम 2 लोन पेयर आ जाएंगे। 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। पेयर एंड 3
एग्जाम्पल मैम CLF3. ClF3 एग्जैक्टली ClF3। चलो ClF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब लोग अपनी नोटबुक में बनाते भी रहे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लोन पेयर हमको कहाँ रखने हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल. ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे मैं यहाँ रख दूंगी और यहाँ रख दूंगी, तो ऐसे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं दोनों लोन पेयर को यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्री भी मेंटेन करना थोड़ा। अब बताओ ये कौन सी शेप है, साफ साफ दिखा T shape. टी शेप। T shape. यस एग्जैक्टली मैम टी शेप्ड है। हाँ जी टी शेप है। यस नेक्स्ट केस भी होगा क्या, बताओ। Yes ma'am. 3 lone Yes, pair. ma'am. ठीक है, हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर। बताओ क्या है ये केस, एग्जांपल बताओ। XeF2. XeF2 CLF2. ClF2 ClF2 में हो पाएगा क्या, ClF2 में नहीं हो पाएगा। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Yes तो अगर आप ma'am. ClF2 बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें नहीं हो पाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम XeF2 ले लेते हैं, या फिर XeF2 की जगह आप I3 माइनस भी ले सकते हो। कल लेके देखा था ना, Yes ma'am. I3 माइनस का बनाया था ना कल। तो अब देखो हम XeF2 बना लेते हैं, तो अब हमें सारे के सारे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने हैं। और फिर वही इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों, क्योंकि ये S फाइल होते हैं और यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा है। अब बताओ शेप क्या है, Ma'am linear. Linear. एग्जैक्टली। और एंगल कितना है, 180 degree. 90 डिग्री अबव। यस क्लियर है सबको, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। ये केस हो गया हमारा ओवर। इसके बाद बताओ क्या केस बचता है, इसके बाद नेक्स्ट केस कौन सा है। मैम स्टेरिक sp3d2. नंबर वो अब नहीं। स्टेरिक नंबर 6 और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2, ठीक है। जनरली इसमें एंगल क्या देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होता है। एंगल शेप कितना होती है होगा मैम। सारे 90 degree. 90। Ma'am 90 degree. और ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, यस ठीक है। मैम। और शेप भी हो गया, मतलब सारे 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे। Square ठीक है? bipyramid. हाँ अब सबसे पहला एग्जांपल तो हम SF6 ले सकते हैं, सारे यस मैम। ऐसे बॉन्ड। ठीक है, यस मैम। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगा, 5 Yes, सिग्मा ma'am. बॉन्ड और 1 लोन पेयर। क्या इस केस में कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे, बताओ। अच्छा इसको कैसे बना सकते हैं हम एग्जांपल, ये मैं आपको समझाऊं, ये मैं आपको समझाऊं कि आप एग्जांपल कैसे बना सकते हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप देखो अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में आ गए, 5 5 क्योंकि सेंट्रल एटम एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा हर बॉन्ड के साथ अपना, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैम 2 2 2, तो टोटल कितने हो गए 7 7 7। 7। तो आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, मैम हैलोजन का एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते Ma'am हो BRF5. Ma'am BRF5. राइट एग्जैक्टली BRF5 इसका है एग्जांपल। तो BRF5 का स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ अपनी नोटबुक में, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे BR रख दिया लोन पेयर। अब क्योंकि सारी जो ये हमारी बॉन्ड है वो आइडेंटिकल है, कुछ एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं है, तो एक बॉन्ड पे आप रख दो इसको। अब मुझे इसकी कौन शेप बताएगा, Ma'am square pyramidal. स्क्वायर पिरामिडल। क्यों, देखो सबसे Square pyramidal। हाँ जी बेटा, अच्छा स्क्वायर पिरामिडल बता रहे हो, ओके। ये देखो सबसे पहले तो ये प्लेन बन गया हमारा, उसके बाद ऐसे एक पिरामिड बन गया। मैम XeF5 भी तो हो सकता है वैसे। XeF5 हो सकता है, सोचो
नहीं होगा। मैम PCl5 XeF5 नहीं। पॉजिटिव हो सकता है। Xe देखो, आप मेरी एक बात समझो, ऐसा भी आप कर सकते हो, XeF5 ले लो। अब आपको पता है भाई इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, है ना, 5 बॉन्ड बनाने के बाद, तो आप एक पॉजिटिव लगा दो, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और एक लोन पेयर कह दो उसको। तो आप ऐसे कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। यस मैम। ये समझ में आया? Yes, ma'am. मैंने यस मैम। I got it. ओके, चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास क्या केस होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड मैम 4 सिग्मा लोन पेयर। एग्जांपल बता दो जल्दी से। मैम XeF4। XeF4 कैसे कैलकुलेट किया आपने? आप सीधा भी देख सकते हो, 4 सिग्मा बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम कोई नोबल गैस वाली फैमिली का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं है मुझे एग्जांपल, मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे एग्जांपल एकदम स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं आपको एग्जांपल एकदम स्ट्राइक करे। आप ऐसे करके कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने इसका एग्जांपल ले लिया XeF4। सब लोग स्ट्रक्चर बनाओ अपनी नोटबुक में। अब आपको बस एक ध्यान रखना है, मैंने आपको हमेशा कहा है सिमेट्री का ध्यान रखना। तो अगर आपने पहले लोन में इस जगह लगा दिया तो इसके ऑपोजिट जगह लगाना, जिससे उसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होकर वो स्टेबल बन जाए मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस हर मैम। मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि पूरी केमिस्ट्री में लड़ाई ही स्टेबिलिटी की है, ठीक है। तो देखो Xe, इसकी शेप बताओ मुझे। मैम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। बस इसमें यही 3 केस पढ़े हैं और यही 3 केस आपको दिखाई देंगे। अब हम पढ़ेंगे sp3d3, ठीक है, जिसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? sp3 7। स्टेरिक नंबर क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। तो sp3d3 और sp3d, इनमें क्या कोई रिलेशन है? क्या कोई कंपैरिजन कर सकते हो इनमें आप? बताओ, कोई रिलेशन है? कोई चीज ऐसी है कि हाँ इनमें भी अलग है और इसमें भी अलग है? कुछ पढ़ा है आपने ऐसा? नहीं पढ़ा तो बोलना नहीं पढ़ा है, मैं आप बता दूं, ठीक है। स्टेरिक नंबर 7 sp3d3, और इसमें एंगल जो होता है वो 72 डिग्री भी मिलता है, 144 90 डिग्री, ठीक है, 180, 90 डिग्री भी मिलता है और 180 डिग्री भी मिलता है। 180। अब हम देखेंगे कैसे। देखो जैसे इसका एग्जांपल, सबसे पहला सिंपल एग्जांपल हम लेंगे IF7 का, ठीक है। अब इसमें हम एक ही एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन मुझे बस आपको एक चीज सिखानी है इसमें, कि इस वाले केस में जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो तो शॉर्ट होते हैं, और जो लॉन्ग शॉर्ट होते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब आप लोग देख के बताओगे ऐसा क्यों? इनके बीच में जो एंगल है वो है 72 और यहाँ जो एंगल है वो है 90। बताओ मुझे ऐसा क्यों? अब की बार ये तो उल्टा हो गया ना बिल्कुल। बताओ, जैसा आपको ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में देखने को मिल रहा था उसका उल्टा हो गया है। तो क्यों हो गया है? इस बारी एक्सियल बॉन्ड शॉर्ट क्यों है? मैम बिकॉज परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है एक्सियल वालों में हाँ जी वो ज्यादा होगा, क्योंकि अब देखो पहले वहां बॉन्ड एंगल क्या था 120, यहाँ पे हो गया 72 जो कि 90 से कम है, ठीक है। और ये 90 एंगल तो बनाएगा। अब आप एक बात देखो, मैंने यहाँ पे 2 पेन ऐसे लगाए मार्कर, देखना, ठीक है, ऐसे लगाए, और एक यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्लोरीन, इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री, दूसरे फ्लोरीन के साथ भी 90 डिग्री, थर्ड के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। कुछ गड़बड़ कर नहीं, ठीक है ना। जिसके साथ तो 180 हो जाएगा, मतलब ये 5 बॉन्ड आपको मिलेंगे ऊपर से 90 90 90 90 90। समझ में? तीनों को कैलकुलेट एक साथ करेंगे तो 180 का बैठेगा फिर। हाँ 180
क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात मुस्कान। मैम आपने 90 डिग्री का जो लिया है मैम, अलग अलग नहीं ले सकते हैं इन्हें? अलग अलग ले सकते हो, अलग अलग मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मैम जैसे आपने 1F का 90 डिग्री लिया है, फिर ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 90 डिग्री का F2 में भी होगा, या मैम 72 का ही देखेंगे हम? नहीं 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 नहीं, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ इट्स डिफरेंट, आप समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। देखो अभी मेरे पास 3D मॉडल्स नहीं है, आई ट्राई टू ऑर्डर देम फ्रॉम Amazon, तो उसके बाद हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करो। अच्छा इसकी शेप क्या होगी, पहले मुझे ये बता दो, शेप क्या होगी? मैम मैम डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, पेंटागन yes, बनेगा यहाँ पे और फिर बाइपिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा कि मेरे पास इस प्लेन में ऐसा मान लो आप कि जो मेरा हाथ का प्लेन है ना, ये जो मेरा हैंड है, इस प्लेन में बहुत सारे बॉन्ड है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला फ्लोरीन है ये तो ये है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दिखाया है, और इस प्लेन में मेरे हाथ के प्लेन में ये सारे 5 के 5 फ्लोरीन है। जैसे ये एक पेंटागन के प्लेन में आ जाएंगे ना, ऐसे ही आप मान लो कि मेरे हाथ की जो शेप है वो पेंटागोनल ही है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब आप समझो, मान लो मेरे हाथ में ये 5 बॉन्ड है, एक यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, तो सारे ही जितने भी हमारे पास यहाँ पे इस प्लेन में बॉन्ड है, सभी बॉन्ड के साथ ये वाला जो एक्सियल पोजीशन पे लगा है फ्लोरीन, क्या ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा? यस आप मैम। बताओ, जब इस फ्लोरीन का इस प्लेन के साथ ही 90 डिग्री एंगल है, तो इस प्लेन में जितने भी बॉन्ड होंगे सबके साथ 90 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मुस्कान? यस मैम। एवरीवन समझ मेरी बात सही? सॉरी Yes, मैम, ma'am. क्लियर नहीं हो रहा। Yes, ma'am. अच्छा मुस्कान दोबारा बताना है, आपकी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है समझ में। यस मैम। सब मैम आपने क्या कहा, रिपीट करिएगा मैम, समझ नहीं आया, बोल रहे थे ना। मैं बोल रही हूँ कि ये फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन समझना, ये एक्सियल पोजीशन पे है, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 5 फ्लोरीन जो है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ कौन से 5 फ्लोरीन। ये 5 फ्लोरीन जो कि सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में होने का मतलब कि मेरे हाथ पे ही ऐसे 5 बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरीके से ऐसे करके 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है मैम। ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बॉन्ड होगा इस प्लेन के, क्या वो सारे 5 बॉन्ड के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा? बताओ। यस मैम, 90 डिग्री सिमिलरली अगर मैं इस पांचों फ्लोरीन में इक्वल को No, ma'am. ऐसे लगा दूं उल्टा, तो क्या अब ये वाला फ्लोरीन भी सारे जितने भी बॉन्ड है इस प्लेन में उनके तो साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया मुस्कान? यस मैम, यस मैम, आई गॉट ठीक है। इट। तो Yes, इसका ma'am. मतलब हमारे पास कितने 90 डिग्री एंगल हो गए? एक तो इस फ्लोरीन में 5 फ्लोरीन के साथ बनाया 90 डिग्री, फिर इस फ्लोरीन में, तो टोटल हमारे पास 90 डिग्री 180 एंगल्स हो गए, वो 10 हो गए। क्या बात क्लियर है? हाँ। यस मैम। अब आप देखो 72 कितने हैं? 1। इन दोनों के बीच में 72। 5 ये वाला तो एक्सियल पोजीशन पे है ना, आप सिर्फ इक्वेटोरियल के बीच। यस एग्जैक्टली 5। ठीक है। फिर आप एक बात देखना, ये हमने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे 72 आ गया है, फिर ये और ये भी एक्सियल है, तो इनके बीच में ये भी 72 होगा। अभी ज्यादा लग रहा है हमको 2D प्लेन में, लेकिन आप इसको हटाना और इनको प्लेन में देखना तो ये 72 पे होंगे। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी 72 होगा। तो कितने होगा हमारे पास 72 डिग्री एंगल? 5 5 हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 72 का डबल करके ये वाला एंगल ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। 144। तो आप करके देखना, ऐसे ही 144 के भी 5 एंगल्स बैठ जाएंगे। 144, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 144, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यहाँ तक 144, फिर यहाँ से ऐसे करोगे तो आप 5 एंगल्स निकल के आएंगे। तो टोटल एंगल मुझे बताओ, 5 तो हमारे पास 144 के हो गए, 5 हमारे पास 72 के हो गए, 10 हमारे पास 90 डिग्री के हो गए, और एक हमारे पास 180 21
21 हो गए मैम। 21 हो गए। अब आपको क्या ये कैलकुलेट करना आता है कि एक मॉलिक्यूल में हम टोटल कितने बॉन्ड हैं कैलकुलेट करना आता है? ये बताओ, वरना मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ उसका। बताओ कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता? मैम आप बता दीजिए। मैम क्या करना है, कैलकुलेट करना? मैम नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड एंगल्स? बॉन्ड एंगल्स बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल में, उसको कैलकुलेट Yes, करने ma'am. का फॉर्मूला आता है या मैम बता दीजिए। बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है ए बी एन, ठीक है, सेंट्रल एटम है और साइड एटम एन है हमारे पास। तो इसको जो कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू NC2। तो n की जो भी वैल्यू होगी आपको यहाँ रखनी होगी, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन, ये सॉल्व करना आता है सबको? क्या होगा इसका आंसर? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। एम आई राइट? यस मैम, ये तो परम्यूटेशन एम आई राइट? और अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा n माइनस, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा फॉर्मूला n into n minus 1 upon 2। ये हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला। यस मैम, यस मैम। अब आप IF7 में कैलकुलेट करके देखो, 7 लेना इनकी वैल्यू, कैलकुलेट करके देखो क्या यही आ रहा है या नहीं, बताओ। यस मैम 21 आएगा। 21 आएगा? यस मैम। Yes, ma'am. 21 आ रहा है. मैम ठीक है, Yes. ऐसे भी आप PCl5 में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हो कि PCl2 PCl3 F2, इस तरीके से लिखा हो तो कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर लेना। बस आपको टोटल साइड एटम कितने हैं उसकी जगह n रखना है, ठीक है, और आपके पास टोटल एंगल आ जाएंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। इसके बाद हम और कोई केस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ ऑल द केसेस। ये बताओ मुझे यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? यस मैम समझ। Yes, ma'am. फिर ये बताओ आज कुछ नई बात सीखी या नहीं सीखी? यस मैम सही है, मैम डेली सीखते हैं नई बात। यस, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब पूरी केमिस्ट्री में एस ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा रोल है और इस एस कैरेक्टर का भी बहुत ज्यादा रोल है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। तो ध्यान रखना, और ऑर्गेनिक में भी है तो ध्यान रखना परसेंटेज एस कैरेक्टर का। बहुत सारे आंसर्स जो होते हैं ऐसे कि ये बॉन्ड लंबा क्यों है, ये शॉर्ट क्यों है, बॉन्ड एंगल कम क्यों है, ये सब कुछ आप परसेंटेज एस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल बताया था। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि sp3d में कौन से बॉन्ड्स लॉन्ग और वीक होते हैं? मैम एक्सियल। यस, और sp3d3 में हम इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल होते हैं, लॉन्ग और वीक होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ बॉन्ड एंगल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें इक्वेटोरियल में 120 होता है और उधर 90 होता है एक्सियल में। मैम सॉरी बट ग्रीन मार्कर मैम ज्यादा सेम नहीं हो रहा मैम, रेड मार्कर यूज कर लीजिए। क्या बोल रहे हो मुस्कान? मैम ग्रीन मार्कर लाइट है थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट यूज इट अगेन। समझ में आया या नहीं ये बताओ, दोनों में डिफरेंस? यस मैम, ऑपोजिट हो गया है केस जो है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आपने आइसोस्ट्रक्चरल और आइसोज्योमेट्रिकल स्पीशीज, इनका नाम सुना है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोज्योमेट्रिकल स्पीशीज। बीच में लिख देती हूँ, ठीक है। बताओ, मैं बता देती हूँ। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज वो होती हैं जिनकी शेप सेम होती है, और आइसोज्योमेट्रिक स्पीशीज वो होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होती है, ठीक है।
आपसे कोई शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये सेम चीज है, ठीक है। लेकिन आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें आपको लोन पेयर को भी काउंट करना होता है, और जब आप लोन पेयर को भी काउंट कर लेते हो तो आपको पूरा बताना होता है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है आपको वो बतानी होती है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में और शेप में आप लोन पेयर को इग्नोर कर देते हो, उसके बाद आपको शेप या ज्योमेट्री बतानी होती है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में फर्क बता दो, है ना? ठीक है, ये होता है बेसिकली। अब इनका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, आप उनकी शेप और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री निकालो और मुझे बताओ इनमें से कौन से आइसोस्ट्रक्चरल है और कौन से आइसोज्योमेट्रिक। साथ में भी कैलकुलेट करेंगे, पहले आप लोग कैलकुलेट करके देखो। फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास CH4, फिर हम ले सकते हैं H2O, फिर हम ले सकते हैं SnCl2, फिर हम ले सकते हैं NH3। चलो करो, इनका आपको पहले शेप निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री निकालनी है। CH4 आइसोस्ट्रक्चरल है और हाँ स्माइल सही कह रहे हो, अभी सबको कैलकुलेट करने दो फिर हम करते हैं। चलो अगर स्माइल ने तो जल्दी कर लिया है तो लो स्माइल एक और लो। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर सबको पता ही होगा। मैम यूवी ज्योमेट्रिकल। हाँ चलो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैलकुलेशन करते हैं हम। मार्कर दूसरा ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो शेप आ जाएगी। तो शेप क्या है CH4 की? मैम शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल होगी टेट्राहेड्रल। अब Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री याद रखना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम चीज नहीं होती है और इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ठीक है, तो शेप भी टेट्राहेड्रल और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, ठीक है। H2O में बताओ शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल शेप। V shape. इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 है ना। SnCl2 में बताओ, SnCl2 में सेम बैंड या विशेष का बोल सकते हो, और इसकी इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल sp2 है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। NH3 का शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। MnO4 बताओ। मैं बना के दिखा देती हूँ। मैम टेट्राहेड्रल। दोनों चीजें टेट्राहेड्रल। यस मैम टेट्राहेड्रल है, ठीक है। शेप भी टेट्राहेड्रल और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताओ कौन कौन से आइसोस्ट्रक्चरल है, किन किन की शेप सेम है? एक तो इसकी और इसकी, तो ये तो हो गए आइसोस्ट्रक्चरल। और सिमिलरली ये भी है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो ये कैसे पेयर हो गए? आइसोस्ट्रक्चरल पेयर हो गए। एक तो H2O और SnCl2 और एक CH4 और MnO4 माइनस, ये हो गए आइसोस्ट्रक्चरल। Am I clear? Yes, ma'am. I got Yes, ma'am. अब आइसोज्योमेट्रिकल कौन कौन से हैं? देखो ये सारे ही आइसोज्योमेट्रिकल है ना, ये चारों आइसोज्योमेट्रिकल है और ये ऑड वन आउट हो गया हमारा, ठीक है। Yes, ma'am. तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, आइसोस्ट्रक्चरल में आप चेक करोगे शेप, ऐसा दे सकता है आपको क्वेश्चन, और ऐसा आया भी हुआ है कि आपसे पूछ लेगा कि इनमें से आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा है और आइसोज्योमेट्रिकल कौन सा है, और
इसमें आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। और फिर से सब लोग अपने नोट्स में लिख लो, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आप इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करना होता है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, एक टॉपिक हो गया हमारा। इसके बाद आप मुझे बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? एक हो गया आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो ज्योमेट्रिक, एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैम स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एग्जांपल दो मुझे। हाँ जी, कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे अगर मैं O2 माइनस, F माइनस और नियॉन की बात करूं, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने बस इसको कंसीडर भी इसलिए कर लिया है बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सब में इलेक्ट्रॉन सेम। ऐसे ही और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? इसके नीचे वाले ले लो, है ना? ये एग्जांपल भी ले सकते हो। इसके अलावा क्या एग्जांपल ले सकते हो आप? यहाँ पे Na+ भी लिख सकते हो, Mg2+ भी लिख सकते हो, Mg2+, Al3+। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो आपके आइसो इलेक्ट्रॉन के आइसो मतलब सेम। यस मैम। Mg+2 Al। हाँ जी, Al+3 जो बोल रहा है वो भी ठीक बोल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज इक्विवेलेंस रेजोनेंस। कौन सा टॉपिक है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंस रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सबने पढ़ा होगा। इक्विवेलेंस रेजोनेंस जो होती है वो डिफरेंट चीज है। इसका मतलब है जैसे हमारे पास ये एग्जांपल होता है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर हमारे पास सेम स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। एक तरीके से हमारे पास सेम चीज आ जाएगी वापस। ठीक है, तो जब रेजोनेंस होके हमें सेम स्ट्रक्चर बार बार मिलता रहे एक तरीके से, तो आप उधर इक्विवेलेंस रेजोनेंस होती है। ठीक है, ऐसे कहते भी है ना कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसको इक्विवेलेंस रेजोनेंस मिली हुई है। आपने अगर जीओसी भी पढ़ी है, तो जीओसी जब पढ़ोगे तो वहां पे जहां पे इक्विवेलेंस होती है वहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ओके। यस मैम। अब क्या होता है इक्विवेलेंस रेजोनेंस में, मैं बॉन्ड कैसे निकालूं? बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है या 2 है, क्योंकि बार बार ये ऐसा हो जाएगा फिर वापस ऐसा हो जाएगा, तो कैसे निकालूं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। मतलब रेजोनेंस में कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है और कितने सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, ये निकालो, और हर एक बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वही हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड। और सिग्मा 1 बॉन्ड बाय 3 और सिग्मा बॉन्ड मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी, मैम वॉइस रिपीट हो रही है। अब ठीक हो गई है राजी। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो, अब आप मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड कहाँ कितने हैं इस रेजोनेंस में? M2। 2 आप मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 + 1/2 कितना आएगा? पॉइंट में बताओ। 1.5। 7.5। मैम पाई 1.5. बॉन्ड में सिग्मा। मुस्कान एक बार कौन पूछो क्या पूछता है? मैम योर वॉइस इज रिपीटिंग। हाँ, वो थोड़ा मुस्कान के शायद माइक के सेट हो रहा है।
ठीक है मुस्कान, मैम, आपको कुछ पूछना है? नो मैम, हम नहीं बोले मैम, कोई ज़्यादा ही बोल रहा है, हम वो बोल देते हैं। मैम वॉइस रिपीट हो रही है मैम। हाँ जी, अब मुस्कान प्लीज अपना माइक थोड़ा ऑफ रखना, पूछना है तो प्लीज पब्लिक चैट में पूछ लो। ओके, तो ये देखा सबने 1.5 आ जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब ये बॉन्ड भी 1.5 ऑर्डर का है और ये भी बॉन्ड 1.5 ऑर्डर का है, दोनों 1.5 हो गए। अब हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और कोई एग्जांपल बताओ इक्विवेलेंस रेजोनेंस का। बताओ। NNO4 माइनस ले लो क्या? मैम NNO4 माइनस ले लो क्या? मैम R3 बेटा मुस्कान बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज अपना माइक थोड़ा मैम आपको रिपोर्ट मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हम नहीं बोल रहे हैं मैम, ये इस्माइल नाम जो है मैम, ये बोल रहे हैं मैम, उनका माइक ऐसा हो रहा है। नहीं मुस्कान, आपके माइक से ही हो रहा है, स्माइल के माइक से नहीं हो रहा है, आपके माइक से हो रहा है, मानो मेरी बात। ठीक है, अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है मैम। अब अगर ये कर सकता है रेजोनेंस सारे के साथ, तो और रेजोनेंस इतना रैपिड होता है कि हमें पता ही चलेगा कौन सा कब सिंगल बना, कौन सा कब डबल बना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी इक्विवेलेंट एक बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड है इस रेजोनेंस में, कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है? 3 मैम 3 4 कैलकुलेट करके बताओ। 7/4 7/4 पूरा कैलकुलेट करके बताओ। 7/4 क्या होता है? 1.7 1.75। 1.75 ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, सॉल्व करके बताओगे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। SO4 2 माइनस सल्फेट आयन जो होता है हमारा, SO4 2 माइनस कैसा दिखाई देता है? कैलकुलेट करो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बताओ। Ma'am, 1.5. 1.5 एब्सोल्युटली। सब लोग अग्री करते हैं? 1.5 यस मैम। अच्छा, ये ठीक है, आपने सही कैलकुलेट किया है। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखती हूँ, आप मुझे बताना क्या इसमें इक्विवेलेंस रेजोनेंस हो पाएगी या नहीं। बताओ। अगर मैं आपसे मैम कहूँ, नो, क्यों नहीं हो पाएगी बताओ। मैम क्योंकि मैम H जो मैम हमारा H होता है, बहुत सारे हैं उसके इसमें, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, अगर यहाँ पे जाएगा तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, ऐसे कोई पूछे बताओ इक्विवेलेंट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा पीओ का, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि सारे पीओ का आपने बता दिया कैलकुलेट करके, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो रही है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है आज के लिए, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट। पढ़े आज या नेक्स्ट क्लास में पढ़े बताओ? मैम आज ही। Ma'am, आज ही पढ़े? मेजॉरिटी क्या है, आज या नेक्स्ट क्लास? ma'am, Ma'am, next class. Ma'am, Next ma'am, class. मैम नेक्स्ट क्लास Next बता दीजिए, class. कभी अच्छा पहले मैम ये तो छोटा सा कंसेप्ट है, आज ही हो जाएगा। हम अभी अच्छा 5 मिनट्स। ओके मैम, पढ़ा दो। 5 to 7 मिनट्स। ओके, 5 to 7 मिनट्स। Okay, ma'am. देखो
सब लोग अपना Okay, माइंड नोट करके रखेंगे, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ वो फॉलो करना है। स्टेप 1 है, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ चेक करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, sp2 में उससे ज्यादा होती है और sp3 में उससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर 33.33% है। इसका मतलब s कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसके बाद आप क्या चेक करोगे बताओ? हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी अगर सेम हो गया है तो फिर कैसे चेक करोगे? कैसे कंपेयर करोगे? क्या लगता है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया? हाँ जी, गिट्टी परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करोगे। मैंने आपको इसीलिए एस फाइल और एस फोक का बताया था। अगर एस फाइल प्रेजेंट होगा तो वो अपने अंदर एस कैरेक्टर बढ़ा लेगा, और एस कैरेक्टर बढ़ा लेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज आपको मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ। पहले ये सारे स्टेप्स पर लिख लो। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। जल्दी से लिखो सब लोग। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे वाह, सबने ले लिया। Should I erase what I चलो ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, तो आपको मुझे बताना है कि किसमें, पहले सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत, CO2 CO ClO4 माइनस, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, SO4 2 माइनस। चलो कैलकुलेट करके बताओ। CH3 OCH3 ईथर, ईथर होता है ना ये। कैसी स्मेल होती है ईथर की? एस्टर की होती है फ्रूटी स्मेल, ईथर का कुछ नहीं होता है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। ये ले लिया हमने। ये सॉल्व करके बताओ मुझे बस, और फिर जाओ। इसको रहने देना। पहले सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालो। फर्स्ट स्टेप होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। सब में बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, उसी से सॉल्व हो जाएगा ये। और किस, हाँ सबसे पहले ये तो पूछो ना, किसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। यहाँ तो बहुत सारे बॉन्ड है, और ऑक्सीजन लेंथ को कंपेयर करना है। मैं बॉन्ड ऑर्डर जी, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? वन नहीं टू होगा ना, ठीक है 2 हो गया। इसमें बताओ क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? मैम थ्री होगा। हाँ ठीक है, ट्रिपल ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम पता भी लगाएंगे कि इसको बॉन्ड ऑर्डर में कैसे निकाला है। वो एमओटी के थ्रू में आपको निकाल के दिखाऊंगी, थोड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम 3 लेते हैं। उसके बाद ClO4 माइनस में 2 नहीं बेटा, 2 तो आ नहीं सकता। मैम 4 स्ट्रक्चर कैसा होता है? MnO4 जैसा ही तो होता है। 1.5 फॉर्मूला यूज करो। हाँ जी 1.5 1.5 सर मैम 1.5 1.75 1.75 yes ma'am 1.75 1 plus pi bond upon sigma 4.75 3/4 ठीक है। यहाँ बताओ, सिंपली 1 आ जाएगा। यस मैम 1 आ जाएगा कि नहीं? यस मैम yes ma'am ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 1.5 1.5। अब कंपेयर कर लो,
सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, ठीक है। तो सबसे पहले CO को रख दो, CO से बड़ा हो जाएगा हमारे पास CO2 का, उससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास ClO4 माइनस, उससे बड़ा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, और उससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास CH3O CH3, ठीक है। बताओ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट क्लास में अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसको रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में आते ही इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स अगर बचे होंगे तो उनको कवर कर लेंगे। MOT के अलावा सारा पार्ट आपका नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Bye. थैंक यू, बाय बाय। Thank you, ma'am. सौरभ तो थोड़ा क्लास है ना, आप एक बार यूट्यूब से, अगर आपका रह गया है तो यूट्यूब पे होगा रिकॉर्डेड, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय एवरीवन।